दिल्ली में केजरीवाल सरकार भले ही ईमानदारी का दावा करती है, लेकिन केजरीवाल के राज के घोटाले अब आम बात हो गई। शराब घोटाला चल ही रहा, इस बीच एक और घोटाले की बू आने लगी है। बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर हमला कर रही है। इस बार बीजेपी ने परिवहन विभाग के बुराड़ी व्हीकल फिटनेस सेंटर में घोटाले का दावा किया। इससे पहले भी बीजेपी ने दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस सेवा में घोटाले का आरोप लगाया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार है। इस सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं जहां घोटाला न हो। 2 दिन पहले बीजेपी ने परिवहन विभाग के बुराड़ी व्हीकल फिटनेस सेंटर में चल रहे घोटाले का पर्दाफाश किया था। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि साल 2016 में हमारी पार्टी ने ऐप बेस्ड बस सेवा में घोटाले का आरोप लगाया था। उसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को ऐप बेस्ड बस सेवा शुरू करने की इजाजत नहीं दी थी। बीजेपी की शिकायत पर एक एंटी करप्शन ब्यूरो जांच हुई और यह स्थापित हुआ कि केजरीवाल सरकार गुरुग्राम स्थित बस एग्रीगेटर शटल का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसकी इंटरसिटी बस सेवा लगभग बंद है। शहर का सार्वजनिक परिवहन चाहे वो स्थानीय हो या अंतर्राज्यीय हो, पूरी तरह से निजी क्लस्टर बस ऑपरेटरों पर निर्भर है। इसके अलावा कुछ निजी बस ऑपरेटर अनुबंध कैरिज अनुबंध का उल्लंघन कर अवैध रूप से अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर चल रहे हैं। हैरानी की बात है कि पुरानी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, धौला कुआं और बदरपुर सहित कई रूटों पर केजरीवाल सरकार को जानकारी होने के बाद भी अंतर्राज्यीय बस रूटों पर बसों का संचालन हो रहा। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अभी तक केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आने वाले दिनों में मामला और भी गंभीर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। तो वही हुआ जिसका डर आम आदमी पार्टी को था। मनीष सिसोदिया का नाम आरोप पत्र में आ ही गया, वो भी पहली बार। अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को मार मार कर भूसा बना देगी। अब देखने को मिलेगा दिल्ली में ऐसा खेल जिसका अंदाजा केजरीवाल को भी नहीं होगा। सीबीआई ने पहली बार चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में डाला है। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में आरोपी के रूप में अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का नाम भी है। सीबीआई की तरफ से इस मामले में दायर की गई ये दूसरी चार्जशीट है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बीते 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया अभी जेल में बंद है। कोर्ट की ओर से अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि वे कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर सिसोदिया को राहत दी गई तो वो मामले से जुड़े अहम साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा रही। उधर अब माना जा रहा है कि आरोप पत्र में सिसोदिया का नाम शामिल होने के बाद बीजेपी आप पर और आक्रामक अंदाज में हमलावर होगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए तलब किया गया था। तब उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी जताई गई थी, लेकिन ये संभावनाएं वास्तविकता में तब्दील नहीं हुई। वहीं पूरे मसले को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने है। दोनों के बीच वाक युद्ध का सिलसिला जारी है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो देखना दिलचस्प होगा कि सिसोदिया को राहत मिलती है या उन पर एक और गाज गिरती है। उधर मनीष सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
सूत्रों ने कहा कि उन्हें इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि आबकारी नीति मामले में फरवरी में आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिसोदिया के आवास पर उनकी पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि सीमा सिसोदिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने कहा ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिससे दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। वो घर पर अकेली हैं, मनीष उनकी देखभाल करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि सिसोदिया का बेटा पढ़ाई के लिए विदेश में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में शराब घोटाला केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए गले की फांस बनता जा रहा। पहले ही केजरीवाल के खास सिसोदिया तिहाड़ की हवा खा रहे। इस बीच घोटाले में केजरीवाल के कई करीबियों के शामिल होने की बात कही जा रही। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और खास और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर का भी नाम है, लेकिन नायर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी कारोबारी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत याचिका जल्द सूचीबद्ध कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को नायर की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 19 मई तारीख तय की थी। नायर ने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नायर की अर्जी अस्वीकार करते हुए कहा कि इस मुकाम पर हम इसे नहीं सुनेंगे। शीर्ष अदालत ने भी याचिका को 19 मई तक स्थगित कर दिया। नायर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, याचिका जमानत के लिए होने के बावजूद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले को 5 हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया है। इस घोटाले में सीबीआई की भ्रष्टाचार जांच में नायर को पिछले साल 14 नवंबर को ही जमानत मिल गई है। 16 फरवरी को निचली अदालत ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नायर की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसके मुताबिक जमानत अर्जी का निपटारा 2 हफ्ते में किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, आप मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के एकल जज के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली के विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव मंगूटा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को आरोपी बनाने वाले ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने या नहीं लेने के मामले में सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष जज M.K. नागपाल 1 मई को अपना फैसला सुनाएंगे। जज के समक्ष ईडी की विशेष लोक अभियोजक N.K. मंटा ने कहा, आरोपी को नामजद करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। नामजद आरोपियों के साथ अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। इसके बाद विशेष जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके अलावा जज ने जोशी और मल्होत्रा की जमानत याचिका पर फैसला 28 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। खुद को आम आदमी पार्टी का मसीहा बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने घरों में महंगे पर्दे लगवाने को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए। वैसे अपने घर में कौन कितने पर्दे लगवाएगा ये तो निजी विषय है, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई नैतिक हक नहीं। लेकिन सीएम केजरीवाल का मामला थोड़ा अलग है, इसलिए उनके घर में लगे महंगे पर्दों को लेकर दिल्ली की राजनीति में घमासान छिड़ गया। दरअसल केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे वक्त में अपने घर पर बेशकीमती पर्दे लगवाए थे जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी तो कोई आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहा था। ऐसे में अब लोगों के जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा है, भला ऐसे आर्थिक बदहाली के दौर में उनके पास अथाह पैसे कहां से आए, वो भी महज पर्दों के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम केजरीवाल के आवास पर 2021-22 में कुल 23 पर्दे लगवाए जाने के ऑर्डर दिए गए थे, जिसमें से 8 पर्दे लगे थे जिनकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद दूसरे फेज में 15 पर्दे लगवाए गए थे जिनकी कीमत 51 लाख रुपए
बताई जा रही है। बता दें कि ये वो साल थे जब दिल्ली ही नहीं पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा था। किसी की नौकरी जा रही थी तो किसी को व्यापार में घाटे हो रहे थे। लोगों की बेबसी का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें 2 जून की रोटी भी मयस्सर होना दुभर हो गई थी। ऐसे आलम में खुद को आम आदमी का मसीहा बताने वाले सीएम केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए पानी की तरह महज पर्दे लगवाने में बहा दिए। बहरहाल इस पूरे मसले के बाद आप बीजेपी के निशाने पर आ गई। वहीं अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में पर्दे पर राजनीति तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।